हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2007 में मैं रेलवे मिनिस्ट्री गया था। एक ऑफिसर से मुझे मिलना था किसी काम के लिए। जब मैं उनके सामने बैठा हुआ था तो उनके चेयर के पीछे ऊपर एक पोस्टर चिपका हुआ था। उस पोस्टर में लिखा था 80% ऑफ प्रॉब्लम्स नेवर ट्रैवल्स इट्स फुल डिस्टेंस। मतलब 80% समस्या ऐसी होती है जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। इसका मतलब, दूसरा मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आता है या हमें जिन बातों से डर लगता है, उनमें से 80% समस्या जो है वो कभी भी रियलाइज नहीं होता। सिर्फ 20% कुड बी रियलिटी, दैट ऑल्सो कुड बी। 80% समस्या जो है वो मंजिल तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। कैसा लगा आपको ये सुनकर कि आप मान लिया 10 चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके साथ होने वाली है या आपके साथ खराब चल रही है, मगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ है जो कि रियल में है, बाकी 8 चीज़ें जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यही है, इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। इसी का जो एक दायरा है, इसी का जो एक वर्जन है वो ओवर थिंकिंग है। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है उसको फैक्ट बेस नहीं सोच के, उसके रियलिटी को नहीं देख के हम उसके बारे में सिर्फ एक चेन ऑफ थॉट्स में चले जाते हैं और वो चेन ऑफ थॉट्स ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ओवर थिंकिंग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देता है। वो इतना बड़ा बना देता है, राई का पहाड़ बनाना कहते हैं ना, वो राई का पहाड़ बना देता है। और कौन बनाता है? कोई दूसरा नहीं बनाता, ये हमारा दिमाग उसको राई का पहाड़ बना देता है, जबकि वो चीज राई ही है। ओवर थिंकिंग की समस्या इतनी बड़ी है पूरे पॉपुलेशन में कि ऑलमोस्ट एवरीबडी सफर्स फ्रॉम ओवर थिंकिंग। ऑलमोस्ट एवरीवन सफर्स फ्रॉम ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग की वजह से हमें हमारा जो अपना जो काम है उसमें बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा होता है। इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें स्लो कर देता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारा करियर है, हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से कंसर्न है और दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ओवर थिंकिंग नेचर, उसकी वजह से वो हमें स्लो कर देता है। दूसरा, ये हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करने लगता है। तो ओवर थिंकिंग कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना हमेशा। तो आप समझिए कितना ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं हम एक ऐसी चीज़ के पीछे जो हकीकत में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी मैटर जो आपके दिमाग में है वो सच्चाई में नहीं तब्दील होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उसमें से 80% चीज़ें जो होंगी वो सच्चाई में तब्दील नहीं होंगी। अब उस में से 20% को पहचानना मुश्किल है कि कौन सा रियलिटी में होगा, कौन सा नहीं होगा। उसके लिए हमें ये करना होता है कि हम उन सारी समस्याओं को फैक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन करें, उसको उसके मेरिट पे समझने की कोशिश करें कि मेरिट के बेसिस पे कितना परसेंटेज, कितना पॉसिबिलिटी है कि ये रियलिटी में हो सकता है, ये मेरे साथ घट सकता है। जब आप फैक्ट बेसिस एनालिसिस करने लगेंगे, इवैल्यूएट करने लगेंगे, तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। हो सकता है उस 10 में से 2 नहीं तो 10 में से 4 तो आप जरूर पहचान जाएंगे। फिर प्रॉब्लम सिर्फ 4 में से 2 को निकालने का है। तो कम से कम यू वुड बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, मेंटल एनर्जी, और जितना एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक आपके साथ हो रहा होगा वो सब होना बंद हो जाएगा। तो जब हम इवैल्यूएट करते हैं देन वी हैव टू चैलेंज आवर थॉट। हम बेसिकली जब फैक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन करने लगते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम उस थॉट को चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है ये मेरे दिमाग में है, लेकिन इसको फैक्ट के बेसिस पे अगर हम चैलेंज करें तो लेट्स सी हाउ मच इट विल सस्टेन, हाउ लॉन्ग इट विल सस्टेन। कोई भी समस्या हो, उस समस्या को चैलेंज कीजिए और उसको फैक्ट बेस्ड चैलेंज कीजिए। फैक्ट के कसौटी पे उसको उतार के देखिए। ये एक तरीका है अपने ओवर थिंकिंग को खत्म करने का। दूसरा, इससे पहले का स्टेप ये है कि एक्सेप्ट कीजिए दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग। क्योंकि हमें क्या लगता है, कोई भी समस्या जब आता है और हम उसके बारे में कंसर्न होते हैं और सोचने लगते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये हकीकत है, ऐसा हो ही रहा है या ऐसा होने वाला ही है। हम ये चीज कभी नहीं सोचते कि शायद ये ना हो। हम ये चीज कभी नहीं सोचते कि शायद ये ना हो। एक बार हमारे दिमाग में आ गया तो वो फितूर बन जाता है और हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि ये जो है ये ओवर थिंकिंग है, ये मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक हवा का झोंका है।
तो पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसको फैक्ट बेस्ड मींस उस थॉट को चैलेंज कीजिए और फैक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन कीजिए, कितनी सच्चाई है इसमें और कितनी सच्चाई नहीं है, क्या ये सस्टेन करेगी, विल इट ट्रैवल इट्स फुल डिस्टेंस और नॉट। तो आप नैरो करते जाएंगे और 10 समस्या में से आपके साथ पास फाइनली 2 या 3 बचेंगे जहां पे आपको डाउट होगा, एंड दैट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन। तीसरी बात कि ठीक है, मान लिया कि है हमारे दिमाग में कोई समस्या है, चल रहा है और जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, लेकिन कॉन्शियसली ये सब करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद भी कि ये ओवर थिंकिंग है, फैक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें रियल हैं, ये मेटेरियलाइज हो जाएंगी, तो उसके लिए भी आप लिमिट कीजिए, टाइम एलोकेट कीजिए, उस थिंकिंग को लिमिट कीजिए और कॉन्शियसली कीजिए कि ठीक है ये है समस्या, मैं 1 घंटे इस पे दूंगा, इसके बारे में सोचूंगा, इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा एंड देन आई विल लीव इट। एलोकेट दैट टाइम। अगर एलोकेट आप कर देंगे टाइम को तो क्या होगा कि आप उस चेन ऑफ थॉट्स का जो वो ट्रेन है वो चलता नहीं रहेगा, आप उसके बाद उसको सोचना बंद कर देंगे। तो कोई भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप किसी भी मैटर पे, एलोकेट टाइम एलोकेट करने से बहुत सारा टाइम आप अपना बचा लेंगे, क्योंकि जो डेडिकेटेड टाइम आप देंगे 1 घंटे का, आधे घंटे का, 2 घंटे का, उतना ही टाइम आपका उसमें जाएगा, बाकी समय बच जाएगा। अगर आप टाइम एलोकेट नहीं करते हैं तो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहेंगे ना। अगली बात यह है कि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा समस्या यह होता है कि आप शारीरिक रूप से एक जगह पे हैं, आपका दिमाग कहीं और पे रहता है, आप उस समय में नहीं हैं जिस समय में आपका शरीर है। ये एक अलग समस्या है, मीन्स आप प्रेजेंट में नहीं हैं। तो इस समस्या का निदान एक ही चीज़ है, मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं और प्रेजेंट में रहने का आपका आदत बन जाता है, माइंडफुलनेस आपके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें जिसमें आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो ओवर थिंकिंग के मोड में जाएंगे नहीं। तो इसलिए मेडिटेशन किया कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहें। जहाँ आपका शरीर है वहीं मन और दिमाग दोनों हो। जो अगली चीज़ है वो है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना सीखिए। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत इंटरेस्ट लेते हों और अट्रैक्ट होते हों जिसके तरफ, आप उन चीज़ों में अपने आप को एंगेज कीजिए। हो सकता है कि आपको राइटिंग बहुत अच्छा लगता हो, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस उस समय जब आप ओवर थिंकिंग के मोड में आ जाते हैं एंड यू रियलाइज इट, आप लिखने लगिए। आप पढ़ने में अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो पढ़ने लगिए। अगर स्पोर्ट्स का शौक है तो स्पोर्ट्स खेलने लगिए। कोई भी एक्टिविटी जो उसमें आपको मन लगता है, उस समय जिस समय आप ओवर थिंकिंग मोड में जाते हैं उस समय आप अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए और इस तरह के एंगेजमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओवर थिंकिंग का एक और रीज़न होता है, ओवर थिंकिंग लार्जली जो स्टेम होता है वो फियर से होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, है ना, कुछ गलत डिसीजन ना ले ले, और इस वजह से हम ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप ओवर थिंकिंग मोड में हैं एंड यू आर स्केयर्ड, फियर्ड अबाउट इट, तो आप क्या कीजिए, उस चीज़ को लेकर जो डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। सारा कुछ इवैल्यूएट करने के बाद उस समस्या के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो डिसीजन लेना है ले लीजिए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आप ओवर थिंकिंग मोड से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि डिसीजन तो लिया जा चुका है। यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। तो अब वहां पे कुछ रहा नहीं सोचने के लिए। तो अगर ओवर थिंकिंग से बचना है तो जिस मैटर को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में डिसाइड कर लीजिए, एक डिसीजन ले लीजिए और उसको वहां से फिर मूव ऑन कर जाइए। ओवर थिंकिंग का एक और रीज़न होता है जो हम सब में पाया जाता है। लोग कहते हैं कि हाफ हार्टेडली वर्क नहीं करना चाहिए, जबकि मेरा मानना है कि हर एक इंसान जो काम करता है वो अपने काम को परफेक्ट करना चाहता है। परफेक्शनिज्म किसी की बपौती नहीं है। हर एक इंसान चाहता है कि वो परफेक्ट काम करे, लेकिन जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, जो मेरिट होता है, जो स्किल होता है, जो नॉलेज होता है, उसी के आधार पे हम उस लेवल का काम कर पाते हैं जिस लेवल की मेरी कैपेबिलिटी है। तो लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं और कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, वो हर इंसान चाहता है कि वो मेरा काम जो हो वो परफेक्ट हो। लेकिन इसमें एक समस्या है। परफेक्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि हम हमेशा उसको डाउट करते रहते हैं और वो भी लीड करता है ओवर थिंकिंग की ओर। तो इस परफेक्शनिज्म को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। आप अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट के अनुसार जो आउटपुट होता है उससे खुश होइए। ये अगली बात है कि अगली बार अगर सेम प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो आप उसको और इम्प्रूव करके बनाइए, लेकिन हर बार उस पर परफेक्ट होना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्शनिज्म को इतने
इतने ज़्यादा क्लोजनेस से या इतने ज़्यादा रिजिड होके फॉलो मत कीजिए, क्योंकि दैट्स अनदर रीज़न दैट टेक्स यू इनटू overthinking mode. So leave perfectionism for God and be human being and do what you can and what is your best effort. आप उस पे ध्यान दीजिए। ओवरथिंकिंग का जो समस्या है, इससे जितने लोग सफ़र करते हैं प्रोबेबली उतने लोग डायबिटीज़ से भी सफ़र नहीं करते। तो अगर ओवरथिंकिंग को आपको ख़त्म करना है तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताएं, इस पे फोकस कीजिए और इसको प्रैक्टिस में लाइए। और हकीकत ये है कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, जस्ट आपको अवेयर होना है, कॉशियस होना है कि मैं उस मोड में नहीं जाऊं। अगर मेरे पास कोई समस्या है तो मैं उसको डिसाइड कर लूं उस पर क्या आउटकम होगा। मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूं, प्रेजेंट में रहूं, मैं एलोकेट करूं टाइम को एक पर्टिकुलर समस्या के लिए, वो एलोकेटेड टाइम ही दे सकूं, बाकी मेरा टाइम बच जाए। तो ये सारे प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप ओवरथिंकिंग मोड से बाहर आ जाएंगे और इनमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। सो गो अहेड एंड फॉलो दीज स्टेप्स, यू विल बेनिफिट अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।